तुलसी वारे की जय, राधा रानी की जय। कृपा करें मुझ पे। मैं गायिका पुष्पा शर्मा आज आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। सुनिए, राजा बलि महाराज की ये कथा है, वामन भगवान की कथा है। आपको अच्छी लगेगी और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। एक बार स्वर्ग में सब राक्षसों ने मिलके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया, अपना राज कर लिया और सारे देवताओं को वहां से मार पीट करके और भगा दिया। अब सारे देवता नीचे आ गए, उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा था। वो बेचारे इधर से उधर घूम रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं। और स्वर्ग में आराम से राक्षसों का राज हो गया। तब सारे देवता मिलके भगवान विष्णु पर गए और भगवान विष्णु के पास जाके उन्होंने प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारा कष्ट दूर करें, हमें हमारा स्वर्ग दिलवाइए, वहां से राक्षसों को हटाइए, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान ने उनसे कहा, अच्छा, मैं कुछ समय में अपना नया रूप लेकर पृथ्वी पर आऊंगा और तुम लोगों के सारे कष्ट दूर कर दूंगा। उसके बाद भगवान वामन अवतार लेके वामन भगवान बन के, वामन मतलब 52 इंच के भगवान बन के। 52 इंच कितने छोटे थे। छोटे से भगवान बनकर एक कमंडल लेके, एक माला लेके, एक कुश लेके और ऐसे छोटे से बन के राजा बलि के यहाँ आए। राजा बलि के यहाँ उस दिन बहुत बड़ा एक हवन हो रहा था और उसमें सब ब्राह्मण आए हुए थे। वो बहुत दान पुण्य कर रहा था और बहुत वहां पर आनंद बरस रहा था। वहीं पर एक तरफ वामन भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे, खड़े हो गए। उनके शरीर शरीर में से, रोम रोम में से प्रकाश निकल रहा था और चमत्कारी लग रही थी। और वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, दिल को मोह लेने वाला उनका ये अवतार। सब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, उनको देखने लगे और सोचने लगे, ये इतना छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, ये कहाँ से आया है और ये हवन में आया है। तब बलि भगवान उनके पास पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण, आप जो है यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं और आपको क्या चाहिए? मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वामन भगवान ने कहा, मुझे राजा बलि तुमसे कभी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ हवन हो रहा था, बहुत ब्राह्मण आए हुए थे सबके दर्शन करने और हवन में यहाँ पर आया हूँ। पर राजा बलि नहीं माने। उनका हृदय बार बार ये कह रहा था, मैं इस छोटे से ब्राह्मण बच्चे को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। हे ब्राह्मण भगवान, आप मुझसे कुछ मांगिए, आप मुझे मांगिए, मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। और बार बार कहने पे तो फिर वामन भगवान तो यही चाह रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, मैं तपस्या करता हूँ तो मुझको भूमि की आवश्यकता होती है, मुझको केवल आप 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बोले, अरे महाराज, आप छोटे से और 3 पग भूमि मांग रहे हैं, आप ज्यादा मांगिए, गांव मांग लीजिए, कोई शहर मांग लीजिए और तपस्या करिए। लेकिन वो बोले, नहीं राजा बलि, मैं केवल 3 पग जमीनी लूंगा, इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। मेरे अंदर ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं ज्यादा ले लूं किसी का। मैं छोटे में ही गुजारा करता हूँ, थोड़े में ही गुजारा करता हूँ और मुझको केवल 3 पग जमीनी चाहिए। इतने में उनके राजा बलि के गुरु आए। उनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य। बहुत योगी, बहुत बड़े गुरु थे उनके। तो गुरु समझ गए अपने ज्ञान से कि ये वामन भगवान बन के आए, ये विष्णु भगवान है
उनने राजा बलि को अलग बुलाया और अलग बुला के कहा, अरे पागल, तू इनको जो समझ रहा है ये छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये है विष्णु। ये तेरे को लूट के ले जाएंगे, तुझे बेकार कर देंगे, तेरा राजपाट खत्म कर देंगे। तू इनको कुछ भी मत दे, ये भगवान है। लेकिन राजा बलि अपनी उस पे अड़े थे और उन्होंने वचन दे दिया था। तो जब वो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए उन्होंने अपना नल खोला, तो उस नल में से जल नहीं निकला। तब वो वामन भगवान बोले, ठहरो राजा बलि। उनने अपने आसन में से कुछ लेके और उस नल की टोटी में डाला, तो नल में से जल निकला। तो टोटी में शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, उनकी आंख में चोट लग गई और उनकी आंख चली गई। लेकिन राजा बलि ने जल लिया और जल लेके भगवान वामन भगवान के पास आके और वचन दे के उनको कि मैं आपको 3 पग जमीन देता हूँ, और उनसे कहा अब आप नाप लीजिए। तो वामन भगवान ने अपना रूप धीरे धीरे बहुत विराट रूप कर लिया, और विराट रूप करके एक पग से तो उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से उन्होंने पूरा ब्रह्मलोक तक नाप लिया। ब्रह्मलोक में जब चरण गया प्रभु का, तो ब्रह्मा जी ने उनका अपने कमंडल में चरण धोआ, नाखून धोए, नख धोए, और वो उन्होंने अपने कमंडल में जल भर लिया। वो गंगा मैया बनी वो। फिर जब 2 पग में सब नाप लिया, तो वामन भगवान बोले, बोलो बलि, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि लेट गए और उनकी पत्नी भी लेट गई। उन्होंने कहा, प्रभु आप अपना तीसरा पग हमारे मस्तक पर रखिए। तब भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रख दिया। तो इस तरह से उन्होंने 3 पग जमीन ली। लेकिन माँ राजा बलि की बहन भी खड़ी थी और उनके कोई भी बेबी नहीं था। वो पहले राजा उनको देखकर, वामन भगवान को देखकर, ये उनकी सुंदरता देखकर, उनका प्रभाव देखकर, और उनकी तरफ इतना अट्रैक्शन हो गया, हृदय उनकी तरफ जा रहा था। तो वो बार बार बहन सोच रही थी, काश ऐसा बेबी मेरे भी होता, मैं उसको अपना स्तन पान कराती और मुझको कितना आनंद का अनुभव होता अगर मेरे ऐसा बच्चा होता कोई। तो वामन भगवान ने हृदय में कहा, चिंता मत करो बहन, अगला जन्म आएगा तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस तरह से कह के और उन्होंने 3 पग जमीन में सब नाप लिया। फिर वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, बलि तुमने तो अपना पूरा कर दिया, अब मैं भी तुमसे कहता हूँ, तुम एक वरदान हमसे भी मांग लो, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पर राजा बलि ने बहुत मना किया, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। लेकिन प्रभु ने कही, नहीं मैं देना चाहता हूँ। तो राजा बलि बोले, मेरा जो नीचे भवन बना हुआ है, राजा बलि का जो बहुत बड़ा एक भवन बना है, उन्होंने कहा फिर आप मेरे भवन के चौकीदार बन जाइए और मेरे भवन की रक्षा करिए, मेरे संगी रहिए नीचे, मैं आपसे यही बस एक वरदान मांगता हूँ। प्रभु ने तथास्तु कह के उनकी बात मान ली, और राजा बलि जब अपने भवन में गए तो संग संग विष्णु भगवान भी चले गए। जब विष्णु भगवान चले गए तो ऊपर लक्ष्मी माता अकेली रह गई। जब अकेली रह गई तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा, अरे नारद मुनि, हमारे प्रभु कहाँ चले गए हैं, प्रभु बहुत दिनों से दिख नहीं रहे हैं। कह रहे उनको तो राजा बलि ले गए अपने यहाँ, वो तो बलि के यहाँ है नीचे। कि फिर अब क्या हो, कि अब तुम बहन एक नौकरानी का रूप रख के राजा बलि के पास जाओ और वहां उसकी सेवा करो और उसके मन को जीत लो। फिर जब रक्षाबंधन वगैरह आएगा, उस समय बहनें राखी बांधती हैं और फिर कुछ ना कुछ दान देते हैं भाई, तब तुम दान में मांगना।
तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो राजा बलि के पास चली गई लक्ष्मी माता, और जाके उनकी नीचे सेवा वगैरह करी, और राजा बलि बहुत खुश हुए उनसे, बहुत प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। और जब रक्षाबंधन आया तब उन्होंने कहा भाई आज रक्षाबंधन है, सब बहनें राखी बांध रही हैं, मैं भी आपकी राखी बांधना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बांधो बहन। उन्होंने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद राजा बलि बोले अब बहन तुम हमसे कुछ भी मांग लो, क्योंकि तुम हमारी बहन हो। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तब लक्ष्मी माता ने अपना रूप दिखाया और कहा ये मेरे पति हैं, ये विष्णु भगवान हैं, मैं इन्हीं को मांगना चाहती हूँ, इनको आप मुझे लौटा दीजिए। तब राजा बलि ने कहा ठीक है बहन, आप विष्णु भगवान को अपने पति को लेके जाइए, मैं आपको देता हूँ। तब भगवान विष्णु ने बलि से ये कहा राजा बलि तुम चिंता नहीं करना, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा चक्र हमेशा तुम्हारे भवन की रक्षा करेगा। इसलिए आज तक ये नियम चल रहा है कि 4 महीने तक भगवान विष्णु राजा बलि की यहाँ चौकीदारी करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन बाद में चक्र सुदर्शन उनका 24 घंटे राजा बलि के भवन की रक्षा करता है। और इस तरह से राजा बलि भी प्रसन्न हो गए और विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो गए। देवताओं को स्वर्ग मिल गया, राक्षस अपनी जगह चले गए। लेकिन जब कृष्ण अवतार हुआ भगवान का, और कृष्ण अवतार में पूतना आई, तब पूतना कौन थी? पूतना कंस की बहन थी, और उसने कहा मैं उस बच्चे को मार के आऊंगी। तो उसने अपने स्तनों में जहर लगा लिया। जहर लगा के आई, तो जो वहां पे कह रही थी कि मैं स्तन पान कराऊंगी, तो जब वो 3 पग जमीन ली तो उसने कहा ऐसा स्तन पान कराऊंगी कि मैं जहर लगा के इनको जान से मार दूंगी। वो इस जन्म में उसने किया पूतना ने। वो जहर लगा के आई और उसने कहा कि ये बच्चा बड़ी सुंदर बन के आई, यशोदा भी नहीं पहचानी, इतना सुंदर बन के आई। जब वहां कोई नहीं मिला तो उसने कृष्ण को अपनी गोदी में लिया। कृष्ण बड़े सुंदर थे, श्यामल शरीर था, नेत्र उनके खुलते थे तो आदमी उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, देखने लग जाता था। तो वो कृष्ण को अपनी गोदी में लेके और धीरे धीरे बाहर जाके उड़ने लगी। कृष्ण ने उनका स्तनपान किया, वो इच्छा पूरी करी कृष्ण ने, स्तनपान किया, लेकिन उसमें जहर भी लगा था। प्रथम जहर पान करके दूध का पान किया, इस तरह से दूध का पान किया कि उसके प्राण भी उसी दूध पान में निकल गए। कृष्ण तो कृष्ण, उन्होंने उसके प्राण हर लिए, क्योंकि वो एक राक्षसनी थी और एक खराब थी। वो इस बच्चे को, कृष्ण को मार के और बच्चों को भी मारना चाहती थी। इसलिए राजा बलि की जो वो बहन थी वो भी समाप्त हो गई, और कृष्ण उनके ऊपर खेलते यशोदा मैया को मिल गए। इस तरह से ये पूरा प्रकरण राजा बलि का यहाँ आके समाप्त होता है। ये कथा मैंने आपको जो सुनाई, आपको शायद पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप अवश्य मुझे लिखें, मुझे बताएं कि ये कथा आपको कैसी लगी है। मैं आपको और भी कथाएं सुनाऊंगी। मेरा नाम पुष्पा शर्मा, गायिका। मैं भजन भी सुनाती हूँ, और आपका आशीर्वाद मुझे मिले ऐसी ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के हाथ जोड़ के। और ठाकुर राधा कृष्ण को बार बार प्रणाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम, सब भक्तों को प्रणाम करती हूँ। आपको ये कथा अच्छी लगे तो आप मुझे अवश्य कमेंट्स में लिखिए। आपकी जय हो, भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।